स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स आपका जो प्रश्नौली 2B था उसका दूसरा सवाल जो था उसके 3 खंड थे। पहला दूसरा दोनों खंड को हल करा चुके मैं। ये आपका तीसरा खंड है। तो तीसरे खंड में आपका ये जो दिया है 3x² - x - 4 मतलब कि ax² + bx + c इसी के रूप का आपका सवाल है। तो इस सवाल को हल करने के लिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी आपको द्विघात बहुपद दिया है तो इसके शून्य ज्ञात करने हैं। इसके भी 2 शून्य अल्फा और बीटा होंगे और शून्यतों गुणांकों के भी संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ये आपका जो है द्विघात बहुपद है और ये आपका ax² + bx + c के रूप का है। तो पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, हल करने के लिए शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे कहते हैं, जो x² का गुणांक दिया है, क्या दिया है 3 दिया है और जो अचर पद दिया है 4, इनका गुणा करेंगे तो 3 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम लोग कोई दो ऐसी संख्या लें जिनका गुणा करने पर 12 आए और जो या माइनस का चिन्ह लगा है और घटाने पर जो आपका है वो 1 आए, मतलब x का गुणांक क्या आपका 1 है। तो ऐसे ऐसे साइड में हम लोग लिख लेंगे रफ कार्य। तो गुणा करने पर 12 आए, 2 छक 12, 2 तियां 6, 3 एक कम 3, गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर 1 आए। तो 2 × 2 × 3 आपका आया। अभाज्य गुणनखंड 12 का किए तो 2 दूनी 4 × 3। अब कोई दो संख्या ऐसी नहीं जिनका गुणा करने पर 12 आया, घटाने पर हमारा 1 आए। तो 4 और 3 कोई दो ऐसी संख्या है जिनका गुणा करने पर क्या है 12 आ रहा है और घटाने पर 1 आ रहा है। तो बस ऐसे ही आपका जो x² का गुणांक दिया चर पद से गुणा करने पर जो आ रहा है, जैसे कि x² का गुणांक 3 दिया, चर पद आपका 4 दिया था, गुणा करें 12 आया, फिर रफ कार्य में उसका अभाज्य गुणनखंड कर लिए। फिर ऐसी कोई दो संख्या ली जिनका गुणा करने पर 12 है और ये जो आपका यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ने पर माइनस दिया, घटाने पर जो आपका x का गुणांक है वही आए। तो बस यही ट्रिक है, यही मेन समझना है आपको। तो आप अभाज्य गुणनखंड कर ले जाएंगे, यही अगर आप समझ गए। तो चलिए शुरू करते हैं। 3x² लिख देंगे, यहाँ -4 - 3 × x - 4 लिख दिए। तो यहाँ पे क्या, इसी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 ही तो आएगा, तो -x ही होगा, तो इसी रूप का वापस आ जाएगा। तो उसके मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे 3x², ये +4 था, इसको जब बाहर निकालेंगे तो माइनस से गुणा करेंगे तो -4 और यहाँ x से गुणा करेंगे तो -4x हो जाएगा। -3 का माइनस से गुणा करेंगे तो +3 और x से गुणा करेंगे 3x - 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए तो सिर्फ x कॉमन है। x को कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x हो जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3x - 4 आपका एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ 3x - 4 को एक बार लिख देंगे तो 3x - 4 आपका एक बार लिखा जाएगा और यहाँ x + 1 को एक कोष्ठक में लिख लेंगे और 3x - 4 को एक कोष्ठक में लिख लेंगे। तो शून्य ज्ञात करना है, तो जब हम लोग को शून्य ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यदि हम लोग 3x - 4 = 0 पुट कर दें, एक बार हम लोग 3x - 4 = 0 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 3x = -4, इस साइड आएगा, दाहिने साइड +4 हो जाएगा, तो x का मान 4/3 आपका आ जाएगा। और अगर दूसरी कंडीशन में हम लोग क्या करें कि x + 1 जो ये आपका दिया है, x + 1 = 0 पुट कर दें तो x = -1 आ जाएगा दूसरी कंडीशन में। तो आपका जो दो शून्य निकल के आएगा, एक 4/3 और एक -1, तो आपका शून्य का निकल गया। अब आपको जांच करनी है। तो पहला योगफल का सूत्र होता है, तो योगफल शून्य की इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, तो शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो -x का गुणांक आपका क्या दिया है -1, कुछ नहीं लिखा मतलब 1 छिपा हुआ है तो यहाँ -1 चिन्ह के साथ लिखते हैं, बटे x² का गुणांक आपका 3 दिया है और अल्फ़ा यहाँ आपका 4/3 दिया है, प्लस बीटा आपका -1 दिया है। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +1/3, 4/3 प्लस का माइनस में गुणा करेंगे -1 हो जाएगा बराबर 1/3। और अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का 1 का जब लैसा लेंगे तो 3 ही आएगा आपका। 3 से 3 में भाग देंगे तो 1, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, 1 से 3 में भाग देंगे 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 बराबर 1/3। 4 में से 3 जाएगा आपका 1 बचेगा, 1/3 बराबर 1/3 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका LHS बराबर RHS आ गया। तो यहाँ
साइड में हम लोग कर लें जो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। तो अचर पद आपका -4 दिया है बट्टे एक्स स्क्वायर को गुणा किया आपका 3 दिया है और अल्फा आपका 4/3 दिया है, बीटा आपका -1 दिया है बराबर -4/3। तो 4 का -1 में गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा बट्टे 3 बराबर -4/3। तो दोनों जच हो गया। तो गुणनफल में भी आपका बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ गया। अतः आपका जो ये सवाल है वो सिद्ध हो चुका है। तो वो तीसरा खंड यही था आपका 3x उसका -x-4 इस रूप का दिया था। अचर पद भी दिए थे, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक भी दिया था। तो इसको शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या किए, अभाज्य गुणनखंड किए। तो ऐसी संख्या लिए जिनका गुणा करने पर क्या है 12 है, घटाने पर 1 आए, क्योंकि 3 का 4 में गुणा किए हैं तो 12 आया है। एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, अचर पद आपका 4 है, इनका गुणा किए 12 आया। कोई दो ऐसी संख्याएं नहीं है जिनका गुणा करने पर 12 आए, घटाने पर 1 आए। तो यहाँ 12 का हम लोग अभाज्य रफ कार्य करके अभाज्य गुणनखंड कर दिए। फिर 4 और 3 हम लोगों को कोई दो संख्याएं ऐसी मिली तो वही दो संख्याओं के रूप में इसको तोड़ दिए। फिर आपका इसको तोड़ दिया गया। फिर इनमें से कोई इन दोनों में कॉमन ले लिया गया, फिर इन दोनों में कॉमन ले लिया गया, फिर इन दोनों को एक साथ लिख लिया, फिर इन दोनों को एक साथ एक कोष्ठ में, फिर 2 शून्य का आपका निकाल दिया गया, फिर जांच कर लिया गया योगफल गुणनफल का सूत्र लगा के। तो आई होप कि आप लोगों को तीसरा खंड भी समझ में आ गया हो। आपका जो पहला सवाल था उसमें 3 खंड दिए थे, उसके सभी खंड इसी तरीके से हल हुए हैं अभाज्य गुणनखंड करके। तो आई होप कि आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आ गया हो। अब आपके दूसरा सवाल जो था उसमें भी आपके 3 खंड थे, तो ये आपका दूसरा सवाल भी समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या तीसरा शुरू होगा, तो उसको इसके अगले वीडियोस में पढ़ाया जाएगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कहीं पे डाउट हो, कुछ न समझ में आया हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।